सांप को देखते ही दुनिया दौड़ पड़ती है, लेकिन ये किस किस्म के लोग हैं जो इनके साथ सोते हैं सिर्फ एक वीडियो के लिए। अगर इस एनाकोंडा ने इस बच्चे को ही निगल लिया तो क्या ये लोग तब भी वीडियो ही बनाते रहेंगे? शायद आप नहीं जानते कि सांप ने अगर आपको लपेट लिया तो मिनटों में हड्डियों का सूरमा बना डालेगा। इस तरह से सांप जकड़ता है कि सारे पाप याद आ जाते हैं। जहरीले सांप के एक डंक से ज्यादा 7 से 8 मिनटों तक इंसान में जान रह सकती है। अगर इन 7 मिनटों में दवाई नहीं ली गई तो समझो मौत पक्की। अगर सांप की उम्र कम है तो बचने के चांसेस हो सकते हैं, थोड़ा वक्त और मिल जाएगा, लेकिन अगर इलाज नहीं किया तो जिंदा लाश बन जाओगे। बिल्ली को पटरी पे लेटाने का मतलब खतरे की घंटी है, अपराध है। बिल्ली खुद से खुदकुशी कभी नहीं कर सकती। ये बिल्ली ना तो दौड़ के दूसरी तरफ गई, ना ही उठकर बैठ गई, क्योंकि ये बीमार सी हो चुकी थी, भूखे पेट बेजान सी पड़ी थी। इंसान को इस तरह की हरकतें करते देख इंसानियत शर्मसार हो चुकी है। बेजुबानों को बेरहमी से मरते देख मेरी जान खौल चुकी है। आवाज उठाए ऐसे दरिंदों को अंदर करवाने के लिए, आगे आए मदद बनके बेजुबानों की जान बचाने के लिए। कुत्तों को आपने गरमाते देखा होगा, इंसानों पे चीखते चिल्लाते देखा होगा, लेकिन गर्भवती माँ को घबराते नहीं देखा होगा। ये गर्भवती माँ रोड पर पड़ी थी क्योंकि इसका एक्सीडेंट हो गया था। ये ना चलने के काबिल थी, न बच्चे पालने वाले माओं में शामिल थी। इसे सड़क से उठाकर सलामती से अस्पताल ले जाया गया। भला हो रेस्क्यू टीम वालों का, जो ऐसी स्थिति में भगवान बनकर बेजुबानों की आवाज बनते हैं। जय हिंद। इस वीडियो को शायद आपने पहले भी देखा होगा। 0.25 से भी कम सेकंड में बिजली के बस एक झटके से नन्ही सी चिड़िया की जान जहान छोड़ देती है। इलेक्ट्रिक खंभों की वजह से सैकड़ों उड़ते पंछियों की जिंदगी छिन चुकी है। 90 के दशक में आकाश में चिड़िया चहकती नजर आती थी। छत पर लेट जाते तो उन्हें उड़ता देख पाते थे हम, लेकिन अब खुले आसमान में भी फटा करते हैं बम, जिससे ये उड़ते उड़ते गिर पड़ते हैं, जमीन पर जिंदगी से लड़ते हैं। करीब 1 दशक पूर्व तक पेड़ पौधों व घर आंगन में तरह तरह के पक्षियों को चहकते आसानी से देखा जा सकता था, लेकिन अब ये मात्र किताबों के पन्नों की तरह सिमट कर रह गया है। पक्षियों की आबादी घटने का एक प्रमुख कारण मोबाइल टावरों का जाल बिछना भी है। इनसे निकलने वाले रेडिएशन पक्षियों के लिए बहुत घातक है। इस भीषण गर्मी की मार से पशु पक्षी भी बच नहीं पा रहे हैं। आसमान में उड़कर अटखेलियां करने वाले पंछी गर्मी के चलते आसमान में कम ही दिखाई देते हैं। विज्ञान के आधुनिक दौर में मोबाइल व इंटरनेट का प्रचलन काफी बढ़ चुका है, जिसके चलते मोबाइल कंपनियों के टावर हर क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, और यही वजह है कि जिस वजह से पक्षियों की इस तरह से जान जा रही है। बहुत रिस्की है ट्रैवल करना घोड़े के साथ भी। मेहनत और मासूमियत बेजुबान की परिभाषा है। इंसान की किस्मत अच्छी है जो इनसे रुपया कमाता है, फिर भी जुल्म ढाता है। बेजुबान बोझ उठाता है, इंसान का खर्चा चलाता है, परिवार का जिम्मा उठाता है, फिर क्यों भूल जाता है कि चोट लगने पर खून निकल आता है। बेजुबान है तो क्या हुआ, दर्द थोड़ी ना सहा जाता है। जिनसे हमारी रोजी रोटी चल रही होती है, उन्हीं पर हम जुल्म सितम कर रहे होते हैं। क्या जमाना आ गया है, इंसानों के लिए बेजुबान खिलौने बन चुके हैं जो इनके जिस्म से खेलते हैं, फिर भी दर्द ये सहते हैं क्योंकि कुछ नहीं कहते हैं। क्या पाना है और क्या खोना है, चंद रुपयों की खातिर भारी भरकम वजन ढोना है। उत्तराखंड में यहीं पर रहकर रोजगार ढूंढना कठिन काम है, कारण यहाँ पर मैदानी इलाकों की तरह खेती करना सहज नहीं है। सीढ़ीनुमा खेत सिंचाई के लिए सिर्फ बारिश पर ही निर्भर होते हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों ने रोजी रोटी के लिए जो अन्य विकल्प चुन रखे हैं, उसमें घोड़े खच्चरों की अहम भूमिका है। कुछ गांव मेन रोड से काफी दूर और ऊंचाई पर स्थित होते हैं। वहाँ की दुकानों तक सामान जैसे गुड़, चावल, आटा, दाल, साबुन वगैरह बिना इनके पहुंच ही नहीं सकता। अगर ऐसे किसी गांव में मकान बनता है तो सीमेंट, रेत, सरिया, लकड़ी, कील, कूड़े सब यही घोड़े लेकर जाते हैं। खच्चरों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल नदियों से रेत, रोड़ी ढोने में किया जाता है। चलो मान लिया कि इनसे हमने काम किया, लेकिन इनायत भूलकर हम बेरहम होके इन पे जुल्म कब तक करते रहेंगे। इनकी जगह खुद को रखकर सोचा जाए तो तुरंत समझ आएगा कि किस तरह की जिंदगी ये लोग जीते हैं। इसलिए यही गुजारिश है कि रहम दिल बने और वजन ढोना थोड़ा कम करें। 2020 में कोविड के चलते केदारनाथ यात्रा पे रोक लगा दी गई। इस वजह से खच्चर मालिकों की 2 साल तक कोई आमदनी नहीं हुई।
अब जब पाबंदी हटी तो दो चीजें हुई। एक तो श्रद्धालु बहुत भारी मात्रा में उमड़ के आए, दूसरी तरफ खच्चर मालिक अपना नुकसान पूरा करने के लिए तैयार बैठे थे। खच्चर मालिकों की तो मान लेते हैं कि मजबूरी है, लेकिन जो इन खच्चरों पे चढ़ के जा रहे हैं उनका क्या? वो ये सोच रहे हैं कि एक चक्कर लगा के दर्शन कर लें और बस जीवन सुधर जाएगा। पर अगर ऐसा ही होता तो जो खच्चर जीवन भर से ये चक्कर लगा रहा है आज उसकी ये हालत होती। दर्शन शब्द का एकमात्र अर्थ सिर्फ देखना नहीं है। दर्शन का अर्थ है धर्म को समझ के उसको मन में उतारना, और ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी जानबूझ के किसी के दुख का कारण नहीं बनेगा। कौन कहता है कि सिर्फ इंसान ही है रोते, परेशान होके अपनी जान है खोते। बेजुबान भी जिंदगी से तंग आ जाते हैं, अपनी ही जान के दुश्मन बन जाते हैं। इस कबूतर को देख के आपको लग रहा होगा कि ये मस्ती कर रहा है या खुजाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कौन सोच सकता है कि ये अपनी ही जान लेने की साजिश रच रहा है, अपनी गर्दन खुद मरोड़ने का प्रयास कर रहा है और अंत में अंतिम सांस ले लेता है, अपने ही हाथों अपनी जान ले लेता है। शायद आप नहीं जानते कि कुछ जंगली बिल्लियां ऐसी होती है जो अपने ही नवजात बच्चों को खाती है, क्योंकि उन्हें उनसे मिलने वाला ताज़ा न्यूट्रिएंट प्राप्त होता है जो उनकी हेल्थ के लिए पौष्टिक होता है। यहाँ ऐसी ही बिल्ली का पीछा किया गया और नवजात बिल्ली को उस भीगी बिल्ली से रेस्क्यू किया गया। कुछ लोग इतने दयावान होते हैं कि राह चलते हुए को घर ले आते हैं। ये नन्हा सा पपी बेघर घूम रहा था, तभी चीवी नाम की ये लड़की जो कोरिया से है, उसने उसे उठाकर अपने घर में ही ला लिया और उसे अडॉप्ट कर लिया। मतलब ही दुनिया में जहाँ कोई किसी को 1 रुपया भी फेंक के नहीं मारता है, वहाँ चीवी जैसे कुछ लोग भी ऐसे हैं जो इंसानियत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। पीपल फार्म नाम से मशहूर ये रेस्क्यू टीम घायल जानवरों को पकड़ पकड़ कर अपने साथ इलाज के लिए ले जाती है। कड़ी मशक्कत से ये चाल बिछाते हुए बेजुबानों को झांसे में लाती है और अपने साथ ट्रीटमेंट के लिए ले जाती है। यह टीम हिमाचल प्रदेश की है और इन्होंने अब तक सैकड़ों घायल जानवरों का इलाज किया है। हम लोग बंजी करते हैं, स्काई डाइविंग करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। पहले अपनी जान हम खतरे में डालते हैं और फिर उसको बचा के एक्साइटमेंट सी महसूस करते हैं। अगर हमें लाइफ में थ्रिल ही चाहिए तो क्यों ना उस जान को बचा के लें जो बिना हमारी मदद के बच नहीं सकती। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर मनुष्य और पशु दोनों ही रहते हैं। जीवन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए दोनों को एक दूसरे का सहयोग जरूरी है। परिस्थिति की तंत्र को बनाए रखने के लिए जानवर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे प्रकृति के चक्र को संतुलित बनाए रखने में बहुत जरूरी है। इसलिए उन्हें भी जीने का अधिकार है। एनिमल्स के पास मनुष्य की तरह जुबान नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य उनका लाभ उठाएं और हानि पहुंचाए। अगर पृथ्वी से एक भी प्रजाति को हम खत्म कर देते हैं तो कोई एक प्रजाति इतनी बढ़ जाएगी कि अन्य प्रजातियों के लिए खतरा बन जाएगा। इंसान तो किसी भी तरह से अपनी भूख मिटा सकता है, लेकिन बेजुबान जानवर जो किसी को बोलकर नहीं कह सकता। इसलिए हमें उनके लिए पानी या फिर हरा चारा रखना चाहिए ताकि कोई भी जानवर भूख या प्यास से ना मर जाए। इसलिए हमें पशुओं के बारे में सोचना चाहिए, उनके संरक्षण के प्रति बच्चों व लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए।